हेलो दोस्तों। 2007 में रिलीज हुई एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर तारे ज़मीन पर। नहीं, आज की ये वीडियो कोई मूवी का रिव्यू के ऊपर नहीं है। दरअसल कोई भी मूवी जब रिलीज होती है, हर एक का एक स्टोरी लाइन या फिर एक मीनिंग होती है। तो आज के इस वीडियो में ये जानते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम का डार्क रियलिटी कैसे इस फिल्म के मदद से हमारे सामने आई। दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी के कैरेक्टर्स को डिवाइड इंग्लिश टीचर उसको एक लाइन पढ़ने के लिए कहता है। देखिए वो क्या करता है। Read the sentence loud and proper. I said loud and proper, Ishan. Loud and proper. Loud and proper. हंसी आई ना? दरअसल ये उस
सारे नोटबुक को चेक किया जो ईशान पहले स्कूल में करके आया था, और वही सेम गलती उन्हें उन नोटबुक में भी दिखी जो अभी ईशान कर रहा है, और निकुम सर का डाउट पूरा क्लियर हो जाता है। ये सब के बाद वो ईशान के पापा को उसके बारे में समझाने लगते हैं, पर ईशान के पापा को वो सब बातें बिल्कुल फालतू लगती थी। उनको ये लगता था कि ईशान का ही गलती है, ईशान खुद पढ़ाई नहीं कर रहा है। उसके बाद निकुम सर अचानक उसके पापा को एक जापानीज पढ़ने के लिए दे देते हैं, और जब उनको वो जापानीज सेंटेंस पढ़ने को दिया गया वो बिल्कुल फेल हो जाते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब जाहिर सी बात है कि मैं अगर आपसे बोलूँ कि आप मुझसे जापानीज में बात करो और आपको जापानीज का कोई भी आइडिया नहीं है, तो उसके लिए ज़रूर आपको कोई अच्छा सा गाइडेंस या टीचिंग्स की ज़रूरत होगी, राइट। और जब वो नहीं पढ़ पाते हैं तब निकुम सर उनको डांटने लगते हैं कि तुम जानबूझ के ये नहीं कर रहे हो, तुमको सब पता है फिर भी तुम नहीं पढ़ रहे हो। तब जाके ईशान के पापा को धीरे धीरे समझ में आई कि गलती आखिर हो कहाँ रही थी। निकुम सर को यह पता चलता है कि ईशान को ड्राइंग करना बहुत ही पसंद था। निकुम सर यानी आमिर खान अब ठान लिए थे कि यार इस बच्चे को अब चेंज करना ही पड़ेगा। निकुम सर अब पूरा उसको सपोर्ट करने लगे हर चीज में। ईशान धीरे धीरे पेंटिंग में वापस आने लगा, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगी, और वो और दूसरे बच्चे से घुल मिलने लगा जो वो पहले बिल्कुल नहीं करता था। थोड़ी महीने के बाद ईशान एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन गया। ईशान के पापा जो मानते थे ईशान खुद से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसका ही गलती है, आज वो उनका गलती मान के निकुम सर को गले लगा लेते हैं। निकुम सर को गले लगाने के बाद वो रो पड़ते हैं कि यार मेरा ही गलती था, मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया। दोस्तों, मूवी की पोस्टमार्टम के बाद अब आपसे एक छोटा सवाल, क्या सीखा? चलिए मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि आपको क्या आंसर देनी है। सबसे पहले एक शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इस मूवी का रियलिटी से क्या लेना देना है। सबसे पहला, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडिया में टोटल 32 अलग अलग बोर्ड्स मौजूद है। उस 32 में से 4 नेशनल बोर्ड्स जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, सीआईएसई, एनआईओएस जैसे बोर्ड्स। मेल और फीमेल को मिला के इन सारे बोर्ड्स में 26,56,35,830 स्टूडेंट्स लगभग पढ़ते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि वो हर साल शिक्षा सामग्री के पीछे 37,453.42 करोड़ रुपीस खर्चा करते हैं। चलो हमें यह तो पता लग गया कि गवर्नमेंट कितना खर्चा करता है हमारे स्टूडेंट के पीछे। अब आप कितने खर्चे करते हो गवर्नमेंट के पीछे, ये तो किसी ने नहीं बताया। और सबसे हैरान कर देने वाली चीज तो ये है कि आपको इसके बारे में ना तो कोई आर्टिकल ना ही डेटा, कहीं पे भी कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए अभी इस टॉपिक को थोड़ा साइड में रखते हैं, अब एक नए टॉपिक को लाते हैं जिसका नाम है इंडियन कल्चर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें ये कैसे आ गया। मेनली जब आप क्लास 9 के आसपास होते हैं, यानी आप कुछ ही सालों बाद बोर्ड एग्जाम देने के लिए रेडी हो रहे हैं, आपको फिजिक्स के लिए एक ट्यूशन, केमिस्ट्री के लिए एक ट्यूशन, हर एक सब्जेक्ट का एक ट्यूशन लगा देते हैं आपके घर वाले। मतलब स्कूल और ट्यूशन को मिला के दिन में 24 घंटे में से आप 13-14 घंटे स्टडी में ही लगा देते हैं। अच्छी बात है, पढ़ाई करना चाहिए। तो भाई अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये आप बोल रहे हैं कि एक बार ये ट्यूशन वगैरह क्यों, और फिर बोल रहे हैं कि पढ़ाई करना अच्छा है क्यों, ये मैं बोल रहा हूँ। हम एक प्राइवेट ट्यूटर के पास क्यों जाते हैं? हमारे घर वालों को ये लगता है कि यार इस प्राइवेट ट्यूटर के पास जो पढ़ा है उसके पास 99-98% मार्क्स हैं, चलो एडमिशन करवा देते हैं। शर्मा जी के बेटे को उसके पास पढ़ के 98% मार्क्स मिला है। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ भी नहीं रहता पढ़ाई के सिवा। जब आप एक ट्यूशन में होते हो, आपकी ब्रेन हजारों वो डाउट्स को लेके बैठा होता है, और आप उन 1.5 घंटे की ट्यूशन में आखिर कितने ही सवाल कर लेते हो। ऐसे ही करते करते आपकी ब्रेन में एक डस्टबिन टाइप तैयार होने लगती है, आपके डाउट्स उनमें जमने लगते हैं, और आप घर वालों को भी नहीं बता पाते डर के कारण। चलो मान लिए आप फिर भी पढ़ाई करके थोड़ा बहुत 80% मार्क्स आप एग्जाम में ला दिए। रिजल्ट देखने के बाद ये क्या किया तूने? शर्मा जी के बेटे को तो 97%, 98% मार्क्स मिला है। आपको कंपेयर करने लग जाते हैं सब। जैसे इस मूवी में तारे जमीन पर में ईशान को ईशान के बड़ा भाई से कंपेयर किया जाता है। स्कूल और ट्यूशन दोनों ही बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है एक स्टूडेंट के लिए, बट इन दोनों में से कोई भी एक स्टूडेंट का कोई क्यूरियोसिटी को क्लियर नहीं कर पाता है। स्कूल और ट्यूशन बस आपको एक रास्ता दिखा देगी, उस रास्ते में बस चलना आप ही को है। चलिए और एक छोटा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। एक स्टडी के माध्यम से ये पता चला है कि वेस्ट बंगाल स्टेट में अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स में से रूरल डिस्ट्रिक्ट में लिटरेसी रेट ज्यादा है। चलिए वेस्ट बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर का ही बात कर लेते हैं। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रूरल डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल की। इस जगह में लगभग 95% से भी ज्यादा स्टूडेंट बिना कोई ट्यूशन टीचर और सब गवर्नमेंट के फ्री स्कूल्स में पढ़ते हैं। और दूसरी तरफ कोलकाता जैसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सेंट जेवियर्स, एडम्स जैसे वर्ल्ड क्लास स्कूल्स और अनगिनत एजुकेशन फैसिलिटीज मौजूद है, फिर भी यहाँ के बच्चे उन लोगों से पीछे क्यों? एक सवाल फिर से, क्या गलती हमारी पेरेंट्स की है? जवाब है नहीं। वो तो बस चाहते थे कि हम लोग फ्यूचर में बहुत कुछ बड़ा करें, हम लोग को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये तो मूवी के उस सीन से मेल खाती है जब ईशान के पापा को निकुम सर समझाना चाहते कि ईशान को सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन ईशान के पापा मानते थे कि ईशान का ही गलती है, ईशान ही पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो क्या गलती उन स्टूडेंट्स की है जो पढ़ाई नहीं करते? दोस्तों सबसे बड़ा गलती अगर किसी की है तो वो है इंडियन कल्चर की। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको हमेशा आपकी मार्क्स से जज किया जाता है, और हम लोग अक्सर देखेंगे कि किसी को अगर अच्छा मार्क्स मिलता है किसी स्टूडेंट को, उसको स्कूल ही नहीं बल्कि बाहर में भी ज्यादा कदर दिया जाता है कि ये अच्छा स्टूडेंट है।
सेम जैसे मूवी में ईशान से ज्यादा ईशान के भैया को कदर दिया जाता क्योंकि वो एक अच्छा स्टूडेंट था। आपके पेरेंट्स आपसे कहने लगते हैं कि यार शर्मा जी के बेटे को देख, उसको तो 99% मिला है, इसको हर एक सब्जेक्ट का ट्यूशन लगा देते हैं शर्मा जी के बेटे की तरह। दोस्तों देखते ही देखते एक कंपटीशन बन जाती है। आपको लगता है कि यार हमको स्टूडेंट जैसा बनना है, इसको 99% मिल रहा है तो हमको भी मिलना है। आपके पेरेंट्स को भी लग जाता है कि यार ये 99% ला रहा है तो तुझको भी लाना ही है। ठीक इसी जगह हो जाती है गड़बड़। अब धीरे धीरे करके पढ़ाई के प्रेशर में दबते रहते हैं। अब ये तो उस सीन से मेल खाती है जब ईशान के पापा चाहते थे कि ईशान को बोर्डिंग्स में दिया जाए ताकि ये सुधर सके, वो बाकी लोगों की तरह बात कर सके, बाकी लोगों की तरह पढ़ाई में हो। तो वेस्ट बंगाल के जिस डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट स्कूल और एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत कम है, वहां से बच्चे इन लोगों को कैसे बीट कर रहे हैं, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मकान में दो भाई रहते हैं, दोनों एक अच्छे खासे कॉलेज से पास आउट हैं। उनमें से एक 12 लाख रुपए की नौकरी कर रहा है और उनमें से एक नहीं भाग रहे हैं। डजेंट मैटर आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में। मैं आपसे अगर पूछूं कि आप फ्यूचर में कौन सा करियर ऑप्शन चूज करने वाले हैं तो आपका जवाब उन गिने चुने करियर ऑप्शंस में से ही होगा, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए और सरकारी नौकरी। डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए और सरकारी नौकरी के अलावा 20 और भी करियर ऑप्शंस मौजूद हैं जहां पे 18 करोड़ से भी ज्यादा जॉब्स है अभी। पता है जान के आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन रियलिटी ही ये है। और अमेजिंग बात क्या है पता है, आप में से 96% बच्चे इसी पे भाग रहे हैं। तारे जमीन पर के अलावा 3 इडियट्स भी एक ऐसा मूवी है जहां पे एक बार बार मैसेज दिया जाता है कि आप अपने पैशन को फॉलो करें। मूवी को रिलीज हुए 12 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ चेंजेस आए हैं। जवाब है अ बिग नो। आज भी यूथ उन गिने चुने रेस में ही भाग रहे हैं। अक्सर 99% पेरेंट्स से हम लोग यही सुने हैं कि यार इसको तो हम एडवोकेट बनाएंगे, हम तो इसे बोल दिए कि यूपीएससी जितना दिन लगे क्लियर करना ही है। पेरेंट्स का मानना है कि हमारे जमाने में ये होती थी वो होती थी, तो जो वो हम लोग कर रहे हैं वो एकदम सही है। आप कभी ये सवाल ही नहीं कर पाते कि यार मैं आपके रास्ते में क्यों चलूं, मैं अपना एक करियर ऑप्शन क्यों चूज नहीं कर पाता, मैं कुछ और बनना चाहता हूं, मैं वो क्यों नहीं बन सकता। आज हम इतने अपडेटेड हो गए हैं, दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हमारे पेरेंट्स आज भी उन सरकारी नौकरी के पीछे ही भाग रहे हैं। वो ये मानते हैं कि एक स्ट्रिक्ट पेरेंट होना सबसे बड़ी चीज होती है। आज की सरकारी नौकरी कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। तो रिजल्ट यही निकल के आती है कि अंडर एस्टीम बच्चा कभी सवाल ही नहीं कर पाता है। अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शन बहुत ही अहम चीज होती है। अगर आप इसमें रिस्क लेके एक बार घुस गए तो आपकी सक्सेस पक्की है। अगर आप